तो अगर आपसे मैं कहूं कि 25 मई को होने वाला मैच गुजरात टाइटंस वर्सेस चेन्नई सुपर किंग्स, कौन जीतेगा तो कौन हारेगा, फाइनल प्लेइंग 11 क्या रहेगी, उसी के साथ साथ इंपैक्ट प्लेयर के रूप में गारंटी तौर पर कौन आएगा, सोच कर देखो कि अगर आप मैच से पहले मैच के बारे में सारी जानकारी जानते हो, आपको पता हो कौन खेलेगा तो कौन नहीं, कौन कैसा चलेगा तो कौन क्या करेगा, उसी के साथ साथ कौन जीतेगा तो कौन हारेगा, आप अभी बता दो। जी हाँ, क्योंकि अभी तक जितने भी पिछले मैचेस में हमने आपको बताया है, सेम वही चीजें मैच के अंदर हुई हैं। आज क्या होगा ये जानते हैं, क्योंकि प्लेइंग 11 काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस प्लेइंग 11 के अंदर काफी गंभीर और बड़े बदलाव हो रहे हैं। अब बड़े बदलाव इसलिए हो रहे हैं क्योंकि आपको पता होगा कि आईपीएल 2025 जो हुआ था, टेररिज्म की वजह से, यानी कि इंडिया पाकिस्तान की वॉर की वजह से, पाकिस्तान के आतंकियों की वजह से आईपीएल को कुछ दिन रोक दिया गया था और लगभग 8 से 10 दिन बाद वापस से चालू किया गया था। 8 मई को रोका गया था और 17 मई से वापस चालू किया गया था और उसी की वजह से आईपीएल कुछ समय लेट अब कराया जा रहा है। अब लेट होने की वजह से जो बाहर के खिलाड़ी हैं, उन बाहर के देशों के अंदर कुछ इंटरनेशनल मैच आईसीसी ने पहले से आयोजित कर दिया था कि भाई इतने समय पर ये मैचेस होंगे। जैसे इंग्लैंड के और वेस्ट इंडीज के ओडीआई मैचेस वो 29 से होंगे और 3 जून तक होंगे, और वैसे ही WTC का फाइनल 11 से 15 जून के बीच होगा। और इन्हीं सब की वजह से जो वहां की स्क्वाड में शामिल हुए हैं, उन सब प्लेयर को बुलाया जा रहा है और इसी की वजह से यहाँ पर प्लेइंग 11 में काफी बड़ा बदलाव हो रहा है। तो बदलाव क्या होगा, कैसे होगा, क्या अब आपकी गुजरात टाइटंस जीत सकती है, क्या वही दबदबा रहेगा, आइए जानते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज, अगर आप इतिहास की बात करो कितना रन क्या होगा, वो सबसे पहले जानते हैं। तो देखा जाए तो अभी तक गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स में टोटल 7 मुकाबले हो रखे हैं और इन 7 मुकाबलों के अंदर 3 बार आपकी CSK यानी कि चेन्नई सुपर किंग जीती है और 4 बार आपकी गुजरात टाइटंस जीती है। 4 बार आपकी CSK हारी तो 3 बार आपकी गुजरात टाइटंस हारी है। 0 मुकाबले हैं जो कि कोई परिणाम वाले नहीं है, यानी कि सारे मैचेस सही सलामत हुए, कोई रद्द नहीं हुआ था। इसके बाद उच्चतम स्कोर 206 मार कर रखे, तो 231 रन आपकी गुजरात टाइटंस मार कर रखी है। 133 लोवेस्ट स्कोर है तो 143 लोवेस्ट स्कोर आपकी गुजरात टाइटंस का है। अब यहाँ पर आप कोई अंदाजा लगा पा रहे हो कौन जीतेगा तो कौन हारेगा? ये रिकॉर्ड देखकर कोई अंदाजा नहीं लग रहा ना। अब अंदाजा लगेगा भी कैसे, क्योंकि यार 3 और 4 ही का तो फर्क है, 19 और 20 का भी फर्क नहीं है। क्योंकि 3 बार आपकी CSK जीती तो 4 बार गुजरात टाइटंस, तो अगर एक मैच CSK जीत जाती तो 4-4 बराबर हो जाएगा, दोनों टीम इक्वल हो जाएंगी। लेकिन तब भी कौन जीतेगा तो कौन हारेगा ये मैं आपको लास्ट में बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले आप प्लेइंग 11 समझ जाओ, तभी आप पूरी गुणागणित कर पाओगे, क्योंकि टीम जब जानोगे, क्योंकि वो 11 योद्धा ही जो लड़ेंगे, और अगर योद्धा सही सलामत है तभी तो लड़ पाएंगे, और अगर योद्धा सही है तभी तो लड़ पाएंगे। सही का मतलब सही योद्धा रहना चाहिए, फिट योद्धा रहना चाहिए, उसी के साथ साथ कौन योद्धा है वो जानना जरूरी है। तो सबसे पहले अगर हम देखने की कोशिश करें इधर, तो आप देखो ये आपके योद्धा रहने वाले हैं, लेकिन ये फाइनल प्लेइंग 11 नहीं है। आखिर क्यों नहीं है? क्योंकि ये कुछ मैचेस पहले की फाइनल प्लेइंग 11 है, तो आधे से ज्यादा सेम रहेगी, लेकिन कुछ चेंज रहेंगे। क्या चेंज रहेंगे वो मैं बताता हूँ, पहले जान जाओ। जैसे आयुष मात्रे, उर्विल पटेल, और उसके बाद डेविन कॉनवे, रविंद्र जडेजा, फिर उसके बाद ब्रेविश साहब, शिवम दुबे, MS धोनी, R अश्विन, और एट द एंड आ जाते हैं बॉलर के रूप में आपके कंबोज साहब यानी कि अंशुल कंबोज, नूर अहमद और खलील अहमद। तो ये प्लेइंग 11 के साथ आपके इंपैक्ट प्लेयर के रूप में मथीसा पथिराना साहब आएंगे। ये प्लेइंग 11 मैं आपको बता दूं लगभग सेम रहेंगी और इसी तरीके से रहने वाली है प्लेइंग 11। अब अगर मैं बात करूं आपकी GT की, GT की देखो, CSK में तो कोई चेंजेस नहीं है, GT के अंदर कुछ चेंजेस हो सकते हैं। जैसे सुमन गिल, जॉस बटलर, रदरफोर्ड और शाहरुख खान, राहुल तेवतिया, राशिद खान, कागिसो रबाडा और अरशद खान, उसके बाद शाही किशोर, मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा। ये टोटल आपको दिख रहे होंगे कि 11 लोग हैं। चेंजेस क्या हैं? चेंजेस यहाँ पर ये होंगे कि भाई जो आपके जॉस बटलर हैं उनको निकाल दिया जाएगा। अब जॉस बटलर को इसलिए निकाला जाएगा क्योंकि ये भाई साहब इंग्लैंड के दौरे पर जाने वाले हैं
और इंग्लैंड के दौरे पर जाएंगे तो इनको निकाला जरूर जाएगा। और इनकी जगह एक श्रीलंका के खिलाड़ी को लाया जा रहा है जो कि अच्छी खासी बैटिंग और विकेट कीपिंग कर लेता है। और इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में देख लें तो साई सुदर्शन ये कंफर्म आपके इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में आएंगे। और कागिसो रबाडा को भी निकालने की चर्चाएं चल रही हैं, लेकिन कागिसो रबाडा का भी कंफर्म नहीं कि वो निकलेंगे कि नहीं। बाकी यही 2 प्लेयर का चेंजेस आने वाला है आपके इस जीटी के अंदर। तो अब आप एक बार सोच कर देखो कि अगर ये जो सुमन गिल, जोस बटलर और साई सुदर्शन का एक कॉम्बिनेशन बैठता था, अगर ये कॉम्बिनेशन टूट जाए तो क्या होगा? तो काफी बड़ा झटका तो लगेगा ही, लेकिन उतना भी बड़ा झटका नहीं लगेगा कि आपकी जीटी चेन्नई को ना हरा पाए। आपकी जीटी जो है वो कंफर्म ये मैच जीतने वाली है। तो 70% अगर आप प्लेइंग 11 देखोगे तो आराम से जीत सकती है, क्योंकि यहाँ पर ये जो मैच हो रहा है ना, ये मैच मैं आपको बता दूं ये होगा नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, जो कि गुजरात के अंदर अहमदाबाद में स्थित है। अब चेन्नई एक ऐसी टीम जो कि अपने घर पर नहीं जीत पा रही आरसीबी से, वो गुजरात में जाकर क्या गुजरात को हरा लेगी, जो पॉइंट्स टेबल में सबसे ऊपर बैठी हुई है। इसी की वजह से 70% ऐसी उम्मीद है कि ये जीत सकती है। लेकिन अगर आपको 100% कंफर्म करना है कि कौन जीतेगा तो कौन हारेगा, उसके लिए आपको जानना पड़ेगा फाइनल प्लेइंग 11 के साथ साथ पिच रिपोर्ट क्या फाइनल रहेगी। तो पिच रिपोर्ट जैसे ही आप देखोगे तब आप ये कॉम्बिनेशन बैठा पाओगे कि भाई हाँ, फास्टर अगर चलेंगे तो मोहम्मद सिराज विकेट लेगा, स्पिनर्स चलेंगे तो साई किशोर विकेट लेगा। वैसे सेम कंडीशन आपकी इसमें रहने वाली है। इसी की वजह से पिच रिपोर्ट ज़्यादा जाननी जरूरी है, और अगर उसको जानना है तो बगल में क्लिक करके देख सकते हो। बाकी यहाँ तो मैंने कंफर्म कर ही दिया कि ये जीतेगा, लेकिन कैसे जीतेगी जीटी उसको जानना है तो बगल में क्लिक करके देख सकते हो। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके बता सकते हो, नहीं तो सब्सक्राइब का बटन तो है ही। बाकी मिलेंगे इस वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।